दोस्तों, बिग बॉस 15 का जो हाल हो रहा है वो सबको पता है। इस बार का बिग बॉस टीआरपी के लिए बुरी तरह तरस गया है। हर तरीके के कदम उठाने के बाद भी बिग बॉस 15 को दर्शक नसीब नहीं हो रहे। करोड़ों रुपए फूकने वाले मेकर्स हर तरीके का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। पुराने कंटेस्टेंट्स को सीनियर का टैग देकर बुलाया गया, मगर फिर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं आ रहा। अब इसी बीच खबर ये है कि सलमान खान ने मेकर्स के आगे बहुत बड़ी विडंबना खड़ी कर दी है और इसके लिए बाकायदा सीक्रेट मीटिंग भी बुलाई गई है। और इस मीटिंग में सलमान खान ने मेकर्स पर दबाव बनाया है कि शहनाज गिल को बिग बॉस में स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलवाई जाए और शहनाज के नाम पर टीआरपी लाने का खेल भी अब खेलने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो 3 महीने पहले ही शहनाज की दुनिया उनसे छिन गई और ऐसे में बिग बॉस की टीआरपी के लिए चंद कागज के टुकड़ों के लिए शहनाज गिल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 2 दिसंबर 2021 को शहनाज गिल की पूरी दुनिया उजड़ गई। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत के बाद शहनाज गिल किस सदमे से गुजरी वो हम सब ने देखा। हाल ही में शहनाज गिल ने बाहर निकलना शुरू किया है। वो अंधेरे कमरे को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और खुद को मूव ऑन करने की कोशिश करती दिख रही हैं। हाल ही में वो अमृतसर के ऑर्फन सेंटर में भी पहुंची। शहनाज गिल को 1-2 बार बाहर सड़कों पर भी देखा गया। वो अपनी फिल्म हौसला रख के लिए भी एक इंटरव्यू में नजर आई, मगर शहनाज गिल की आंखों में जो उदासी है वो दूर नहीं हो रही है। उनकी आंखें सब बयां कर रही हैं कि कैसे सिद्धार्थ को खोने के बाद उनकी जिंदगी कितनी अधूरी हो चुकी है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। अब सूत्रों की माने तो बिग बॉस के मेकर्स पर भयंकर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शहनाज गिल को बिग बॉस में एंट्री दिलवाएं, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा देना पड़े। सामने आया है कि बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान की टीम के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और सलमान खान की टीम का कहना है अगर शो को सलमान से होस्ट करवाना कंटिन्यू करना है तो टीआरपी लानी ही होगी और मेकर्स को शो में कुछ ऐसा करना होगा जिससे शो को दर्शक मिले, वरना सलमान खान शो को होस्ट करना बंद कर देंगे। सूत्रों की माने तो सलमान खान की टीम की तरफ से शहनाज गिल का नाम सुझाया गया है और कहा गया है कि कैसे भी कुछ भी करके कैसे भी साम दाम दंड भेद अपनाकर शहनाज गिल को शो में लाया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी बिग बॉस 13 में कितनी हिट रही थी। बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल इंटरनेशनल स्टार बन गई, मगर सिद्धार्थ की मौत ने शहनाज को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। सिद्धार्थ के बाद हर कोई शहनाज के बारे में जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि सिद्धार्थ का जाना शहनाज की जिंदगी में कितना अधूरापन छोड़कर गया है और इसी का फायदा बिग बॉस के मेकर्स टीआरपी के लिए उठाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो शहनाज गिल को 1 हफ्ते घर में रहने का ऑफर दिया गया है और इसके लिए 35 लाख रुपए की पेशकश की गई है। अब शहनाज गिल ने इस ऑफर पर क्या रिएक्शन दिया ये तो पता नहीं, मगर इतना तय है कि सलमान खान और बिग बॉस के मेकर्स को किसी के भी इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। बस उन्हें शो की टीआरपी चाहिए और वो भी किसी भी कंडीशन पर। आप सभी को पता होगा कि टीआरपी के लिए शो में पुराने सदस्यों की भी एंट्री करवाई गई है। देबोलीना भट्टाचार्य और शमिता शेट्टी का जबरदस्त झगड़ा भी करवाया गया। राखी सावंत और उनके कथित पति को लेकर भी खूब ड्रामा दिखाया, मगर फिर भी दर्शकों ने बिग बॉस 15 को सिरे से नकार दिया। अब हालत ये हो चुकी है कि मेकर्स के आगे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि खबरों में सामने आ चुका है कि बिग बॉस 15 अगर इसी तरह टीआरपी को तरसा तो शो को बीच में ही तालाबंद करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा किया जाए जो कि दर्शकों को पसंद आए। फिलहाल तो खबर यही है दोस्तों कि बिग बॉस के मेकर्स की कोशिश है कि वो शहनाज गिल को अपने शो में लेकर आएं और कम से कम 7 दिन का स्टे बिग बॉस के घर में करवाएं और शहनाज के सहारे शो को हिट करवाएं। मगर करीबी सूत्रों की माने तो अभी शहनाज इस हालत में है ही नहीं कि वो बिग बॉस में जाएं और वहां पर रहें। हालांकि आखिरी फैसला शहनाज गिल को ही लेना है कि वो बिग बॉस में जाएंगी या फिर नहीं। मगर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि शहनाज अगर इनकार करती हैं तो उसे सीधे तौर पर सलमान खान से पंगा माना जाएगा।
और बॉलीवुड में सलमान से पंगा लेने की वजह से कितने स्टार्स का करियर बर्बाद हो चुका है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में सलमान की जिद के आगे शहनाज गिल को क्या फैसला लेना चाहिए? क्या उन्हें बिग बॉस 15 में आना चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सलमान खान की जो हेकड़ी है वो धीरे धीरे निकलती दिख रही है दोस्तों। फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी बिग बॉस भी फेल साबित हो रहा है। पिछली बार तो राखी सावंत और बाकी के पुराने बिग बॉसियंस को बुलाकर थोड़ी बहुत टीआरपी बटोर ली गई, मगर इस बार तो हालात और भी बुरे हैं। राखी सावंत को फिर से बुलाना पड़ा है, कई और भी पुराने बिग बॉस वालों को बुलाया जा रहा है और बिग बॉस का ये सीजन अब तक तो डिजास्टर ही साबित हो रहा है। टीआरपी की रेस में शो पूरी तरह से धड़ाम है, बहुत पीछे जा चुका है। अब इन सब के बीच सलमान खान ने बेहद गंदा खेल खेला, घटिया गेम खेला। बिग बॉस टीआरपी की खातिर सिद्धार्थ शुक्ला को बीच में घसीट लिया। जी हाँ, सलमान ने टीआरपी के लिए सिड के नाम का इस्तेमाल किया और कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला वन मैन आर्मी था। सिद्धार्थ और आसिम रियाज के बीच दोस्ती या फिर दुश्मनी जो भी थी वो खुलकर थी और यहाँ उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सलमान ने सिद्धार्थ के सारे बिग बॉस की टीआरपी गेन करने की कोशिश की। हालांकि सलमान के कुछ फैंस को ये जरूर अच्छा लगा, उन्होंने सलमान की तारीफ भी की, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर भड़क गए। सबसे पहले सिड के फैंस ने सलमान खान को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब बिग बॉस का सीजन शुरू हुआ तो तब सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देने के लिए उसका नाम तक नहीं लिया गया, जबकि तब उसी वक्त पर सिद्धार्थ का निधन हुआ था, लेकिन तब भी उसका जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन अब टीआरपी को आगे बढ़ाने की खातिर सलमान खान उसी सिद्धार्थ शुक्ला का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बेहद ही घटिया बर्ताव है। सिद्धार्थ के फैंस ने आगे कहा कि सलमान खान की ये बेहद ही गिरी हुई हरकत है, ये माफ नहीं की जा सकती है। वहीं अब सिद्धार्थ के घर से भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला ने सलमान खान की इस ओछी हरकत पर माफी मांगने की मांग की है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रीता शुक्ला को अपने बेटे का नाम इसमें ऐसे घसीटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। रीता शुक्ला ने कहा कि जब जरूरत हुई तब सलमान ने कभी भी सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, लेकिन अब अपने शो को चमकाने के लिए, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे बेटे यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले रहा है। इससे ज्यादा घटियापन उन्होंने कभी नहीं देखा। यानी कुल मिलाकर सलमान खान अपने ही दाव में बुरी तरह से फंस गए हैं। सलमान पर सिड के फैंस बुरी तरह से हमलावर हैं, तो सिड की मां ने भी सलमान खान पर, सलमान के एटीट्यूड पर, अंदाज पर सवाल खड़े कर दिए।